हेलो एवरीवन, कैसे हो और क्या है आपके हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी घर बैठ के शांत तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम के लिए और आप लोगों के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को हम एक ऐसी मैथ की बुक का क्या सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने क्या घर बैठ के शानदार तरीके से अगर क्या है इस बुक का अगर आप लोग सॉल्यूशन क्या कर लेते हो तो हम आपसे गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या है एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन आओगे भैया। मैथ में करके क्या 20 में 20 क्वेश्चन करके आओगे भैया। इस मैथ बुक के राइटर कौन है तो भैया ये हमारे हैं सम्मानीय आदित्य रंजन सर। कौन है भैया? सम्मानीय आदित्य रंजन सर इसमें क्या है इस मैथ बुक के राइटर हैं। यहाँ पर सर की छवि भी दिख रही होगी और सर का एक कथन चलता है बहुत ही फेमस के सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे। क्या सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे। और इस बार क्या है एसएससी जीडी 2025 एग्जाम जितने भी विद्यार्थी क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है सर ने मैथ की बुक है तोहफे के तौर पर निकाली है। क्या कह सकते हो? ये तोहफे के तौर पर निकाली है, ठीक है, यानी गिफ्ट दिया है। क्या किया? ये गिफ्ट दिया है इस बार जीडी वालों को लिए। क्या जीडी वालों को इस बार गिफ्ट दिया है आदित्य रंजन सर ने। और उन्होंने कहा कि ये यह ऐसी बुक नहीं है कि आप इसको हल्के में ले लो। यह बुक भैया आप लोगों के एग्जाम के लिए बनाई गई है और इसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन रखे गए हैं आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए और एसएससी जीडी 2023 में। और जो भी आपका पेपर हुआ जिसका फिजिकल चल रहा है एसएससी जीडी 2024, यानी कह सकते हैं यहाँ पर विगत 3 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी में मैथ के, हमने इस बुक में क्या है सर ने कहा कि इस बुक में हमने सम्मिलित किए हैं। यानी कह सकते हैं सारे क्वेश्चन सर ने यहाँ पर चैप्टर वाइज और कह सकते हैं यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं। कैसे रखे गए? टाइप वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं। आपका भाई आपको क्या सबसे पहले यूट्यूब पर इस बुक का सॉल्यूशन करा रहा है। अभी तक किसी ने भी क्या इस बुक का सॉल्यूशन नहीं कराया। और आप सभी को पता होगा कि हम इस बुक का आप लोगों को क्या पहले भी एक चैप्टर करा चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम था आपका समय और कार। क्या? समय और कार, जिसको हमने क्या आपको बहुत ही शानदार तरीके से और क्या कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कम समय में आपको हमने वह चैप्टर करा दिया है। और आज से हम क्या इस क्लास के माध्यम से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भैया यहाँ पर अनुपात और समानुपात। क्या है? अनुपात और समानुपात। इस क्लास के माध्यम से हम आपको अनुपात और समानुपात कराएंगे और ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। यानी कह सकते हैं इस क्लास के द्वारा हम आपको क्या टाइप 1 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या टाइप 1 के क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ कराए जाएंगे। क्या? सारे क्वेश्चन आपको हम ट्रिक के साथ कराएंगे। अगर आप लोग क्या है डे बाय डे अगर इस बुक का क्या हमारे साथ सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्लास को लाइक करना पड़ेगा, दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जैसी क्लास खत्म होती है आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो चलिए फिर ज्यादा बात नहीं करते, क्लास को स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ से हमारा क्या है टाइप 1 स्टार्ट होता है। क्या भैया टाइप 1 स्टार्ट होता है? देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि यदि m अनुपाति n बराबर आपको दे रखा है भैया 9 अनुपाति 6 है तो आपको बताना है कि कोष्टक m प्लस n अनुपात दे रखे m माइनस n का मान कितना होगा। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि m अनुपात n बराबर दे रखा है आपको 9 अनुपात 6 दे रखा है, ठीक है। आपको पता है जो राशि हमको क्या अनुपात के रूप में दे रखी है उसको हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं क्या कहते बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं m अपॉन n लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 अपॉन 6 लिख सकते हैं। कह सकते हैं m का मान कितना है? 9 है। और n का मान कितना है भैया? 6 है। कितना आ गया? हम कह सकते हैं m का मान हमारे पास 9 है और n की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब हमको किसका बताना? हम कहेंगे हमको बताना है m प्लस n, कोष्टक बंद करेंगे फिर यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। फिर दे रखा है हमको m माइनस n, ठीक है। देखो यहाँ पर m का मान कितना है तो कहेंगे सर 9 है और n का मान कितना है तो आप लोग उसे 6, इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अनुपात दे रखा है अनुपात लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए m का मान कितना है? m का मान 9 है। n का
आपका m का मान 9 है, n का मान कितना है 6, इसको 9 में से 6 घटा दें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 6 15, कितना हो जाएगा 9 6 15, और ये बन जाएगा आपका 3, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15:3 हो जाएगा। क्या हम इसको 3 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। ये बन जाएगा आपका 1 क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे कप्तानों कि यहाँ पर m प्लस एन अनुपाते m माइनस एन का मान क्या होगा, तो भैया ये होगा आपका 5:1। किस ऑप्शन में गिवन है, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ कहीं इसमें समस्या आई है, एक बार सभी साथी बता देंगे कि हाँ सर कहीं भी समस्या नहीं है। अगर समस्या आई तो आप बताते चलें, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, हम आपको अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन बता देंगे। अब देखो इसको ट्रिक के द्वारा कैसे बनाते हो, ट्रिक बहुत जरूरी होती है। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। अब ट्रिक कैसे है, देखो आपको दे रखा है m अनुपात n, क्या दे रखा है 9:6, कह सकते हैं m का मान हमारे पास 9 है, n का मान 6 है। एक बार क्या करना है आपको जोड़ना है, एक बार हमको आपस में जोड़ देंगे, 9 प्लस 6 करें कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ये हो गया 15। एक बार के घटाना है, 9 माइनस 6 करें कितना आ जाएगा, कह सकते हैं ये आ जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको एक बटा क्या लिख सकते हैं, एक 5:1, क्या है, इसको 3 से काटेंगे तो ऊपर 5 नीचे 1 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5:1 हो गया, लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। चलो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि x का यदि x का 45% y के 45% के बराबर है, तो यहाँ पर x अनुपात y का मान कितना होगा। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि x का 45%, क्या भैया x का दे रखा है यहाँ पर 45%, कितना भैया, देखो अब इसको थोड़ा सा x अलग प्रकार का बनाएंगे हम लोग, ठीक है भैया। क्या हो गया, इसको क्या समस्या आ रही है, देखो यहाँ पर x का 45%, क्या है, x का 45% किसके बराबर है भैया, कह सकते हैं ये है भैया y के 15%, क्या y के 15% के बराबर है, ठीक है। क्लियर है, एक बार सभी साथी बताएं। देखो अब यहाँ पर क्या प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या पहुंच जाए, कह सकते बटे में पहुंच जाएगा हमारा 100%, हटाए तो बटे में क्या आ जाता है, हमारा 100 आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हटाएंगे तो ये बन जाएगा 22 × 15 अपन क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर 100 बन जाएगा। देखो क्या हम 100 से 100 काट सकते हैं, आप कहो सर काट दें, क्योंकि देखिए अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर करें तो आपस में कटे जाएंगे। देखो हमारे पास क्या बचा, तो कह सकते हैं ये बचा हमारे पास 45x बराबर क्या, कह सकते हैं ये बचा हमारे पास 15y, या तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x अपन y लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 15 अपन क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। देखो अब 15 तिया कितना होता है, कह सकते हैं ये बन जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पर x अनुपात y कितना आ जाएगा, कह सकते हैं ये बन जाएगा 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, सभी साथ में बताएंगे, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए फोर आगरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी साथी बता दें कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, भी नहीं है भैया, कोई भी परेशानी नहीं। आप कहोगे सर कोई परेशानी, आप इतने शानदार तरीके से बता रहे हो, कोई भी परेशानी होने भी नहीं चाहिए भाई, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास करा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, और 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। चलो इसको बनाते हैं। यानी कहा गया कॉपर और जिंक का यहाँ पर दे रखा है आपको, कह सकते हैं कॉपर जिंक और ब्रस, कह सकते हैं यहाँ पर जस्ते का अनुपात दे रखा है, ठीक है। क्लियर है आपको, क्लियर। देखो यहाँ पर दे रखा है पीतल में तांबे जस्ते का अनुपात दे रखा है, कह सकते हैं भैया एक तांबे एक पीतल है भैया, तांबे क्या है, तांबे और जस्ते का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो कह सकते हैं इसका रेशियो दे रखा है कितना भैया, ये दे रखा है 25 रेशियो कितना, 25:12 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया 300 क्या है 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। देखो अगर इसमें आपको पता है जो भी हमको रेशियो दे रखा है उसको सम कर देंगे। देखो इनका सम करें कितना हो जाएगा आपस में, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 25 + 12 करें कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ये हो जाएगा 37। यदि कह सकते हैं यदि 37 यूनिट की इकाई 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कह सकते हैं ये हमारी 370 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 10 केजी, कितना आ गया भैया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 केजी। आपको बताना किसका, तांबे की मात्रा बताना। तांबे की मात्रा बताने के लिए आप क्या करेंगे, 25 में सीधा यहाँ पर 10 केजी का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा सीधा आपका 250 केजी, कितना आ जाएगा 250 केजी। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 370 केजी पीतल में यहाँ पर तांबे की
मात्रा हो गई आपकी कितनी भैया 250 हो गई। अगर जस्ते की पूछता है तो यहाँ पर क्या करें, सीधा यहाँ पर 120 में 10 सॉरी 12 में 10 का गुणा करें तो यहाँ पर हो जाता है आपका 120 के जी। अब इन दोनों का सम करके देख लीजिए, 120 और 250 कीजिए कितना आएगा, 370 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी को देवसेना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, उनको भी बताओ कि यहाँ पर क्या है, जो आदित्य रंजन सर की जो एसएससी जीडी 2025 की बुक आई हुई है, उस बुक का इस चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन कराया जा रहा है। उस सर के पास भी आप क्लास को शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर दे रखा है आपको 9 अनुपात 10 10 अनुपात 11 है, तो आपको बताना है पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी का मान कितना होगा। और भैया यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कहा गया है कि P अनुपात Q अनुपात R क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको क्या, तो दे रखा है 9 अनुपात 10 अनुपात 11 दे रखा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कहने की बात ये है कि P का मान 9 है, Q का मान 10 है, R का मान 11 है, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है P प्लस Q कोष्टक बंद करेंगे दोनों तरफ से, अनुपात लगाएंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पर Q प्लस R कोष्टक बंद करेंगे, ठीक, फिर अनुपात लगाएंगे, हो जाएगा R प्लस P, क्या है R प्लस P हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको, से क्लियर। P की वैल्यू कितनी है भैया 9 है, Q की वैल्यू कितनी है भैया 10, इनको आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, कोष्टक बंद कर सकते हैं। देखो अनुपात लगाएंगे, Q की वैल्यू कितनी है भैया 10 है, R की वैल्यू कितनी है भैया 11 है, कितनी है 11 है, ठीक है। इनको आपस में दोनों तरफ से कोष्टक लगा दो, फिर अनुपात लगाए। R की वैल्यू कितनी है तो कह सकते हैं R की वैल्यू यहाँ पर 11, और P की वैल्यू कितनी है तो कह सकते हैं P की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है भैया, P की वैल्यू 9 है, इनको आपस में जोड़ देंगे। देखो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 जमा 9 कितना होता है 19 होता है, और 10 जमा 11 कितना होता है, सभी लोग कहेंगे 21 होता है, और 11 नमा 9 कितना होता है, कह सकते हैं 20 होता है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर P प्लस क्यू और Q प्लस आर, आर प्लस पी का मान क्या होगा, ये होगा 19 अनुपात 21 अनुपात 20, यानी हम कह सकते हैं भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी फोर देवसेना। क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, यानी डी फोर देवसेना हो जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बात सभी साथी बता दें, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए। शॉर्ट तरीके से ये ऐसे ही करते हैं, देखो आपस में इनको जोड़ देना, एक बार इनको आपस में जोड़ देना, फिर इनको आपस में जोड़ देना, बस आंसर आ जाएगा। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर देखिए कि 19 क्वेश्चन करना है इस क्लास में। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है, तो यहाँ पर m अनुपात n अनुपात c का मान कितना होगा। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। चलो इसको बनाते हैं। देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे रखा है, नहीं आपको यहाँ पर दे रखा है 4m बराबर 5n बराबर और 20c दे रखा है, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न एग्जामिनर की भैया m अनुपात n अनुपात c का मान बताइए, कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालोगे आप लोग बताइए। तो देखो इसके लिए क्या होता है, देखो इसके बटे में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, समझ इस बात को, हमारी बात को सभी लोग गौर से सुनेंगे, हम आपसे क्या कह रहे हैं इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो या तो हम इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, देखो ये लिखा है आपको कितना 4m लिखा है, इसके बराबर हम k भी मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा m बराबर ये हो जाएगा k अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं तो 5n बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही, कह सकते हैं k अपॉन कितनी आ गई 5 आ गई। देखो यहाँ पर लिखा है आपका 20c, c बराबर 20c बराबर k मानेंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं c की वैल्यू कितनी आ गई, कह सकते हैं k बराबर 20 आ गई, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जो नीचे दे रखे है, नीचे क्या दे रखे है 4 5 और 20 का एलसीएम लेना, कितना आ जाएगा, कह सकते हैं सर इनका एलसीएम तो 20 ही आएगा, कितना आएगा 20 ही आएगा। देखो यहाँ पर m का मान निकालेंगे, देखो कैसे निकालें, देखो m का मान निकाल दे सबसे पहले। देखो यहाँ पर 20 आया एलसीएम, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, k की जगह आपको 20 रखना है, 20 अपॉन क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर अब n की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन कितना 5 बन जाएगा, ठीक है। k की जगह आपको 20 रखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर c का मान निकालें, ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 20 हो जाएगा। देखो ये 4 से काटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 5 से उड़ाएगा 20 को 4 बार में, 20 उड़ाएगा 20 को 1 बार में, कितना आ गया, तो कह सकते हैं यहाँ पर m बराबर 5 आ गया और n बराबर हमारे पास 4 आ गया, और कह सकते हैं c बराबर हमारे पास 1 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार सभी साथी बता देंगे सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब क्या इसको हम अनुपात में नहीं लिख पाएंगे, आपको उसे लिख दीजिए, इसको अनुपात में लिखना है तो कह सकते हैं m अनुपात n अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अनुपात
4:1 बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसको लॉक करें भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाओगे देखो मेरे भाई, तो यानी कह सकते हैं सेकंड मेथड क्या होता है। देखो सेकंड मेथड यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दे रखा था आपको 4m, फिर दे रखा बराबर आपको 5n, ये दे रखा था आपको 20, क्या दे रखा था 20c। देखो इसको बनाना है आपको m अनुपात n अनुपात c में बनाना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जब आपको m का निकालना है तो m को आपको छुपा लेना है, किसको पकड़ना है आपको, आप कहोगे सर जब इसको छुपा लेंगे तो किससे करेंगे, यानी कह सकते हैं सबसे बड़ा कौन, उस प्रकार कह सकते हैं भैया देखो, या तुम डायरेक्ट कर सकते 4 5 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4 और यहाँ पर आपके पास 1, इस प्रकार भी इसको बना सकते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो। देखो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 7:2 है तो आपको बताना है, यहाँ पर कोष्टक के अंदर दे रखे हैं आपको 7x प्लस 4y अनुपात, कोष्टक के अंदर दे रखा है 7x माइनस 4y का मान कितना होगा। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट 1 में पूछा है। यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है कि f दे रखा है x रेशियो y बराबर 7:2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इतने की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बताओ कैसे करोगे, एक बार सभी साथी बताने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर दे रखा है आपको x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है, तो कह सकते हैं ये दे रखा है 7:2। इसको हम क्या लिखेंगे, बटे के रूप में लिखें, एक हो जाएगा हमारा x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। क्या भैया, ये हो जाएगा हमारा 7/2 हो जाएगा। कह सकते हैं x का मान 7 हो जाएगा, y का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी बताना है, हमको बताना है वैल्यू यहाँ पर 7x प्लस 4y है। ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 7x माइनस 4y आ जाएगा। क्लियर है, देखो कुछ भी नहीं कीजिए भैया, कुछ नहीं करना। देखो जहां पर x दे रखे वहां पर आपको मान रख देना, यानी ये हो जाएगा हमारा 7 × 7 प्लस लगाइए, चार बाई का मान कितना है 2, यानी 4 × 2 हो जाएगा, नीचे लेके ये हो जाएगा हमारा 7 × 7। देखो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 2। देखो ऊपर कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर बन जाएगा 7×7 = 49। 4 का 2 गुना कितना होता है 8 होता है, नीचे कितना हो जाएगा 7×7 = 49, नीचे कितना हो जाएगा 4×2 = 8। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर 4908 कितना होता है, जल्दी से बताइए 4908 कितना होता है, तो सभी लोग कहेंगे ये हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 49 में से 8 गया, बच्चा कितना, तो कह सकते हैं ये बच्चा 41। यानी कहने की बात ये है कि 7x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस 4y का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रेशियो में लिख सकते हैं, बन जाएगा 57:41। यानी ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है भैया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर C4 यहाँ पर हो जाएगा, चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। मेरे प्यारे भाई अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, अगर आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हो क्लास में, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 100% क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही क्लास को लाइक कर दियो और दोस्तों के पास शेयर भी कर दियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:5 और यहाँ पर दे रखा है आपको z अनुपात w बराबर, यहाँ पर दे रखा है आपको 2x अनुपात 5y है, तो यहाँ पर बताना है x z अनुपात y w का मान कितना होगा। और भैया यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दे रखा है भैया आपको x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:5, क्या दे रखा है 3:5 दे रखा है। ठीक है, क्या इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 3/5, यानी कह सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपको z अनुपात w बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2x अनुपात कितना दे रखा है 5y दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान निकालें, कैसे निकालें, देखो यहाँ पर मान आपको यहाँ पर x का मान कितना दे रखा है 3 दे रहे हैं, इसको कह सकते हैं 2/3 अनुपात लगाइए। ठीक है, यहाँ पर y का मान कितना दे रखा है, तो आपको सर 5 दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5×5 कितना बन जाएगा भैया, ये 6 बन गया, ये हमारा 25 बन गया। कहने की बात यहाँ पर ये है मेरे भाई कि z अनुपात w का मान क्या बन गया, तो ये बन गया भैया हमारे पास आ गया 6:25 आ गया है। लेकिन भैया अभी हमारा उत्तर नहीं आया, उत्तर हमको क्या बताना भैया, यहाँ पर बताना है x z अनुपात y w का मान बताना। देखो x की वैल्यू कितनी थी प्रश्न में भैया, हमने हमारे पास x की वैल्यू 3 थी, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भैया 6 आ गई। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी थी 5 थी, w की वैल्यू कितनी आ गई भैया 25 आ गई, कितनी आ गई भैया 25 आ गई। देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 कितना होता है 18 होता है, और 25 का 5 गुना कितना होता है, ये होता है भैया 125 होता है। कहने की बात ये है मेरे लाल कि यहाँ पर कहेंगे
एक्स जेड अपॉन कह सकते हैं अनुपात बताना, तो अनुपात तो भैया यही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। मतलब डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, जो पूछेगा हम उसी को बता देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा और हमको करना ही क्या है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक बात सभी साथी बता दें कि हाँ सर क्लियर है, अगले प्रश्न कराइए। चलो भाई फिर क्वेश्चन नंबर 8 करो। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि x बराबर दे रखा है आपको 3/8 और y बराबर दे रखा है आपको 3/4 है, तो आपको x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। भैया यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी और 24 फरवरी क्या 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया। सारे प्रश्न आपको जो अभी तक स्टार्ट किए हैं 2024 के प्रश्न करा रहे हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, x बराबर दे रखा है 3/8 ठीक है। देखो सबसे पहले इसको करेंगे, देखो इसके बटे में हम एक मान सकते हैं, हाँ मान, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर, ये हो जाएगा हमारा 8x, क्या हो जाएगा 8x, ये बन जाएगा हमारा 3y, क्या बन जाएगा 3y। देखो क्या हम इसको x अपॉन y लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भैया, इसको हम 3/8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कहने की बात ये है कि x का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, y का मान यहाँ पर 8 हो जाएगा। देखो मेरे भाई अब इस पद को यहाँ पर करेंगे, y बराबर क्या दे रखा है, तब y बराबर दे रखा है हमको 3/4, यहाँ पर दे रखा है जेड। अब देखो क्या इस बटे में एक मान सकते हैं, हाँ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 4y और ये बन जाएगा हमारा 3z। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा y अपॉन जेड और ये बन जाएगा हमारा 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4y। नहीं कह सकते y का मान कितना है 3 है और z का मान कितना है 4 है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बताना क्या है, आपको बताना भैया x अनुपात y अनुपात z बताना है। देखो कैसे करेंगे, यानी कहने की बात यह है कि x का मान भैया पहले कितना था 3/8 था, और यहाँ पर y और z का अनुपात कितना था भैया, ये था 3/4 था। देखो जहां पर खाली जगह होगी वहां पर 8 कब्जा कर लेगा, यहाँ पर खाली जगह से 3 कब्जा कर लेगा। देखो 3 तक का कितना होता है 9 होता है, अनुपात लगाएंगे। 8 का कितना होता है भैया 24 होता है। ठीक है, और 8 तो कितना होता है 32 होता है। किस ऑप्शन में गिवन है भैया, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या कह सकते हैं, x अनुपात y अनुपात z का मान होगा यहाँ पर 9/24/32, यानी ऑप्शन नंबर ए फोर आगरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, एक बात सभी साथी बता दें कि हाँ सर क्लियर है, अगला प्रश्न कराइए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, यदि x अनुपात b अनुपात c बराबर दे रखा है आपको 2:3:5 है, तो आपको बताना है a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का मान कितना होगा। और यह प्रश्न आपका एस एस सी जी डी 28 फरवरी 2024 से 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भैया यहाँ पर आपको दे रखा है a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है भैया 2:3:5, यानी कहने की बात है मेरे लाल, मेरे मेरे प्यारे कप्तान, मेरे प्यारे भाई, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 5 है, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है यहाँ पर कि ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी अनुपात क्या ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात यहाँ पर दे रखा है आपको सी प्लस ए। ठीक है, क्लियर है, आपको सिर्फ क्लियर। देखो ए का मान कितना था भैया, हमने यहाँ पर ए का मान 2, बी का मान कितना भैया 3, 2+3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3+5 करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 5+2, कितना हो गया आपस में देखिए, तो ये बन गया 5:8:7। किस ऑप्शन में गिवन है, तो कह सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान होगा यहाँ पर 5:8:7, यानी भैया कह देंगे ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी आओ फिर हवेली पर मिलने के लिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक बात भी साथी बताएंगे मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर करते चल रहे हैं, और आपको हम इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर दे रखा है आपको 3:6:7, और दे रखा है कि 5 माइनस एक्स दे रखा है, माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 है, तो z का मान कितना होगा। और यह क्वेश्चन आपका एस एस सी जी डी 1 मार्च 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया। देखिए इसको कैसे बनाए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना दे रखा है, 3:6:z दे रखा, सॉरी कितना दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, आपको सिर्फ क्लियर, आपको निकालना क्या दे रखा है, आपको 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर कितना दे रखा है भैया, 2z बराबर यहाँ पर दे रखा है आपको 123। अब इसमें आपको ये बताना है कि z का वैल्यू क्या होगा, मतलब z का मान क्या होगा, आपको ये बताना, z की वैल्यू बताना है। कैसे बताओगे, बताओ जल्दी से।
जड़ की वैल्यू कैसे बताओगे, एक बार सभी साथी बताएंगे। आप उसमें कहोगे सर हम इसकी जड़ की वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको जड़ का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, जड़ का मान हमको दे रखा है। फिर क्या करेंगे मेरे भाई, फिर क्या करोगे आप, तो फिर हम आपको बता रहे हैं ना क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है, फिर क्या करना है, आपको ये दे रखा है ना, आपको इसके साथ क्या है, यहाँ पर मान लेना आपको 3a, यहाँ पर मान लेना आपको 6a, यहाँ पर मान लेना आपको 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने बाई का मान कितना माना भैया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 6a, और यहाँ पर कीजिए एक्स का मान कितना भैया 3 है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो जड़ का मान कितना है, तो कह सकते हैं ये हमारा 7 है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 123, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा 30a, और ये हो गया हमारा 3a, और ये हो गया हमारा 14a, बराबर किसके, तो कह सकते हैं ये बराबर हो गया भैया किसके, ये बराबर हो गया भैया 123 के, इसके बराबर हो गया 123 के। देखो यहाँ पर 30 से और 14 ये कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 44, कितना हो 44 ही होगा ना, 44 में से यदि 3 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, तो कह सकते हैं ये बचेगा 41 ए, 41 ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 123, कितना आ जाएगी 123, यदि हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 123 अपन कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 41, 41 का 3 गुना कितना होता है, तो कह सकते हैं 123 होता है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका भी जड़ का मान बताना है, जड़ की वैल्यू निकाल, जड़ को क्या माना था हमने 7 माना, तो क्या माना था ये जड़ को क्या माना था 7 है, ए का मान कितना कह सकते हैं, ए का मान है 3, यानी 7 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, कह सकते हैं 21 आ जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पर जड़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। एक और आगरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बताओ सभी साथी बताएं, क्लियर है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, क्या भाई क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। बताइए, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार के, तीन ऑप्शन में से बताना है कि हमारा भाग कौन सा है अनुपात, मतलब सबसे अनुपात छोटा होगा। यहाँ पर दे रखा है भैया आपको पहले ऑप्शन में 8:9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8/9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर बी दे रखा है, ठीक है भैया, यहाँ पर दूसरा बी दे रखा है कोड, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको 2:5 दे रखा है, क्या लिख सकते हैं इसको 2/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है हमको 7:11, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं 7/11 लिख सकते हैं, ठीक है भैया। सबसे छोटा बताना है क्या, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भैया यही दिख रहा है। अगर देखो इसमें भाग करके देख लीजिए, यदि हम यहाँ पर 8 में क्या है 9 का भाग लगाएं, क्या 8 में 9 का भाग लगाएं तो नहीं जाएगा, नहीं क्या भागना स्टम्प में 0 लगाएं, यहाँ पर हो जाएगा 80। देखो 8 9 कितना होता है भैया 8, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर 8 9 होता है 72, कितना होता है 72, यहाँ पर कितना बचा कह सकते हैं 8, यानी कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 0.88 आने वाला, ठीक है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पर दो में यहाँ पर हम 5 का भाग लगाए, भाग नष्टम बिंदी यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 चौका 20, यहाँ पर कितना आ जाए भैया कट गया, कितना आ जाएगा कह सकते हैं सर, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा बताना है, यहाँ पर आपको 7 में किसका भाग लगाना है 11 का, भाग नष्टम भैया बिंदी, ठीक है, 70 हो जाएगा, 11×6 66, यहाँ पर कितना बचा कह सकते हैं 4 बचा, ठीक है। एक बिंदी और लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, कह सकते हैं आपके पास आ जाएगा 0.6 3 और भी आ गया। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, कह सकते हैं कहाँ ये 0.88, कहाँ 0.4, कहाँ 6 3, तो आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटा भैया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो आपका बी दे रखा था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार सभी कप्तान बता देंगे हाँ सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो चलो, अगर इसको काटना भैया तो यहाँ पर कह सकते हैं भैया जी एक 6 और लिख सकते हैं, ठीक है, 6 लिख लेंगे, यहाँ पर 0 बना ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार दे रखा है कि दो परीक्षाएं, दो आपको दे रखे हैं, दो परीक्षाएं दे रखा है आपको, दो परीक्षार्थियों दे रखा है यहाँ पर कि जे और के अंक यहाँ पर 15:17 के अनुपात में है। यदि जे के अंक 300 है तो के का अंक कितने होंगे, ये आप लोगों को बताना होगा। ये क्वेश्चन आपका SSCGD 6 मार्च 2024 की पहली शिफ्ट में पूछा है। कहने की बात है, इंग्लिश में दे रखा है कि मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट जे एंड के आर एंड रेशियो ऑफ 15:17, इफ द मार्क्स ऑफ जे आर 300 देन यू व्हाट विल बी द मार्क्स ऑफ के। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि जे अनुपात के
का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है भैया 15:17। क्या 15:17 दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। जिसमें कहा गया है कि जे के, क्या जे के अंक कितने भैया, जे के अंक कह रहा है कि 300 है, कितना भैया 300 है। कितना गुना है तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना गुना भैया, तो कह सकते हैं भैया 20 गुना है। क्या 20 गुना है, तो यहाँ पर सीधा कर देंगे भैया 17 का 20 गुना कितना हो जाएगा, कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 340। तो भैया यहाँ पर के अंक होंगे 340, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे लगाते हैं भैया क्वेश्चन, उड़ा दिया ना, गदा गदा कर दिया। आओ कभी फिर हवेली मिलने के लिए, ठीक है। क्लियर है, बताओ सभी साथी बता दें कि हाँ सर क्लियर। बताओ मेरे लाल, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्या भैया क्लास को आप सभी लोग शेयर जरूर कर दें, क्या भैया क्लास को शेयर आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात यहाँ पर 3:2 है, तथा चीनी और मक्खन का अनुपात यहाँ पर 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना होगा। यह प्रश्न आ गया आपका एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यानी माफिन, यानी कह सकते हो ये एक लड़के का नाम है माफिन, उसने एक रेसिपी बनाई जिसमें उसने कहा कि आटे और चीनी का अनुपात दे रखा है। क्या है? आटे और, पहले दे रखा है उसने आटे और चीनी का अनुपात इस प्रकार मिलाता है, किस प्रकार भैया, तो ये बताता है कि 3:2। फिर कहता है चीनी तथा मक्खन, क्या है, चीनी तथा मक्खन 3 आइटम मिलाए उसने, क्या किसी चीज को बनाने की, तो मक्खन क्या मिलाया भैया उसने, चीनी का अनुपात कितना बताया, फिर उसने बताया 4:3। देखो जहां पर खाली जगह होगी तो यहाँ पर कब्जा कर ले, खाली जगह है तो 4 यहाँ पर कब्जा, यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 4 दिया 12, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात बताइए। तो आटे का कितना है, यानी आपको आटे और मक्खन का बताना है, किसका बताना है मेरे भाई, आटे और मक्खन का आपको यहाँ पर है अनुपात बताना है। कह सकते हैं यहाँ पर आटे का है 12 और यहाँ पर मक्खन का कितना है ये 6। इसको आपस में भी काट सकते हैं, हम इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि आटे मक्खन का यहाँ पर क्या है जो अनुपात होगा वो होगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर हम लॉक कर देंगे भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बाहुबली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ मेरे लाल, एक बार सभी साथी बताएं कि हाँ सर क्लियर है, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो कि सर दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और दिक्कत हम होने भी नहीं देंगे क्योंकि इतने तरीके से हम आपको समझा भी रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इफ 9 is divided into two parts in the ratio of 2:3, then what are the value of two parts। यानी ये कहा गया कि यदि 90 को यहाँ पर इस प्रकार अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। यानी कहने की बात है दो भाग, यानी कह सकते हो कि जो 90 रुपया है इसको दो भागों में बांटा गया, किस प्रकार, तो ये बांटा गया 2:3 में, ठीक है। इस प्रकार विभाजित किया गया। आपको बताना है कि तो दोनों भागों का मान क्या होगा, दोनों भागों का मान बताना। देखो यदि कह सकते इस प्रकार बांटा 90 रुपया, किसको, ये 90 रुपया को बांटा इस प्रकार, ठीक है। इनका सम कितना है, कह सकते हैं 5। यदि 5 की वैल्यू यदि 90 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, कह सकते हैं एक की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि 18, कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 18 हो जाएगी। यदि 5 की वैल्यू यहाँ पर 90 है तो एक की वैल्यू 18 होगी, ठीक है। यदि हमको कह सकते हैं पहले क्या बताते हैं, यहाँ पर सीधा करेंगे 18, 18 का 2 गुना कितना होता है भैया 36 होता है, ठीक है। और फिर आपको 18 का 3 गुना करें, 18 का 3 गुना कितना होता है भैया, कह सकते हैं 54। कह सकते हैं यहाँ पर बन जाएगा हमारी वो क्या है, इन दोनों का भाग क्या होगा, तो 90 को पर बांटेगा। किसी व्यक्ति के पास 90 रुपया है, वो इस प्रकार बांटेगा, पहले को 36 देगा, दूसरे को 54 देगा। यानी भैया ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी फोर बाहुबली का सम करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, सम भी इनका 90 हो रहा है, देखो ऑप्शन वाइज कहते हैं इनका भी 90 हो रहा है, यहाँ पर करेंगे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली, बिल्कुल कभी आओ फिर हवेली मिलने के लिए, ठीक है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, एक बार सभी साथी बता दें कि हाँ सर कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन कहते हैं भैया। देखो मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है यदि ए का 18% बी के 40% के बराबर है। दे रखा है भैया कि ए का 18%, क्या ए का 18% और बी के 40% के बराबर है, क्या बी के 40% के बराबर है। देखो जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन, क्या 18/100 हो जाएगा। और ए बन जाएगा हमारा बी गुणे कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 40/100 हो जाएगा। देखो ये हमारा 100 से 100
आपस में कट जाएगा। ठीक है, बच्चा कितना, तो कह सकते हैं ये बच्चा हमारे पास क्या है, ए गुणे 18, क्या ए गुणे 18 बराबर क्या बच्चा, कह सकते हैं ये बच्चा हमारे पास बी गुणे 40 बच्चा। ठीक है, क्लियर है आपको सर, क्लियर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यदि ये बराबर तो बटे में लिख सकते हैं दूसरे को, ये बन जाएगा हमारा 40 अपॉन 18 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप कहोगे सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यदि हम इसको 2 से उड़ाएंगे तो 20 बार में उड़ जाएगा, इसको 2 से उड़ाएंगे तो 9 बार में उड़ जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर ए रेशियो बी बनाएंगे, कितना बन जाएगा भैया, ए बन जाएगा हमारा 20:9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर होगा 20:9। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, दिस इज राइट आंसर। बताओ, नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है भैया, क्लियर है। एक बार सभी साथी बता दें कि हाँ सर क्लियर है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार दे रखा है, यदि ए बराबर आपको दे रखा है 2/3 बी और बी बराबर दे रखा है आपको 3/5 सी है, तो आपको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया। करिए जल्दी से, देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर अभी आपको बताया जाए, ए दे रखा आपको ए बराबर 2/3, क्या 2/3 बी, इसको सॉल्व करें, इसके बटे में एक मान, इसका गुणा इसमें करें, ये हो जाएगा हमारा 3a अपॉन कितना, सॉरी 3a बराबर 2b हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2/3, कह सकते हैं a का मान 2, b का मान 3। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका b बराबर 3/5 सी, इसके बराबर हम एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा हमारा 5b, और भैया ये तो हमारे पास पहले से ही था 3c। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं b अपॉन सी, क्या बी अपॉन सी लिखेंगे भैया मेरे लाल, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर बी अपॉन सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान 3 और सी का मान 5। देखो यदि यहाँ पर बी का मान 3 है और यहाँ पर बी का मान 3, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कह सकते हैं ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर बराबर दिख रहा है दोनों पक्ष में, तो 3 ही आ जाएगा, सी का मान 5, तो कह सकते हैं यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। क्या है, आओ फिर कभी हवेली मिलने भाई, ठीक है। ठीक है, बी फोर बाहुबली लॉक करेंगे, क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, गजब प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 है, तब यहाँ पर a प्लस बी प्लस c/a किसके बराबर होगा। भैया यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 31 जनवरी 2023 की शिफ्ट कोड में पूछा गया प्रश्न है। बताओ कैसे करोगे इस प्रश्न को, बताओ। सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न को आप लोग किस तरह से बनाओगे, एक बार सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे कि सर हम इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलो भैया बना लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ए अपॉन क्या है, 6 दे रखा है। देखो तो लिखने का तरीका हमारा, a/6 दे रखा है बराबर b/10 दे रखा है। ठीक है, बराबर क्या दे रखे हैं, कह सकते हैं c/4 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। क्या इसके बराबर के मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं, मान सकते हैं, हम मान सकते हैं। देखो अब इसको क्या करेंगे भैया, इस तरीका और होता है, जब हमको इसको निकालना है ए को, तो इसको छुपा लेंगे, फिर इसका गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा। नहीं तो आप इसको प्रकार भी कह सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो कह सकते हैं ए बराबर हो जाएगा हमारा 6 के, और बी बराबर कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 10 के, और यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा भैया 4 के हो जाएगा। ठीक है, 4 के हो जाएगा। बताओ इसी प्रकार कह सकते हैं इसको, बताओ सभी साथी बताएंगे क्या हम इसको इस प्रकार बना पाएंगे, बताओ जल्दी से, क्या हम इसको इस प्रकार बनाएंगे। हाँ सर बनाएंगे। देखो यदि हम इसको 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं 3:5:2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपके मन में यहाँ पर कोई दिक्कत तो आप यहाँ पर कैसे मान सकते हैं, ए बराबर आप इसको a/6 दे रखा है, इसके बराबर के मानता हमने इसका गुणा इसमें किया है। ठीक है, इस प्रकार कर दिया था हमने। ठीक है, क्लियर है। बताओ, हाँ अब आपको बताना क्या है मेरे लाल, आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी अपन क्या बताना है मेरे भाई, ये बताना है। ठीक है, ए का मान कितना भैया, ए का मान हमने 3 आ गया हमारे पास, बी का मान कितना आ गया 5 आ गया, सी का मान 2 आ गया, ए का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऊपर देखिए ये हो जाएगा 5×3=8, 8 में तो कितना हो जाएगा 10, 10 में क्या करेंगे भैया, हमें 3 का भाग कभी जीवन में नहीं जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी, और अपॉन ए का मान कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फोर चेन्नई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए जल्दी से। चलो नोट कर लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर, यदि x अनुपात
2 y बराबर 4:9 और यहाँ पर दे रखा है 2:x बराबर 3:4 है, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा। और भैया यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 21 क्या देखा आपको, सॉरी 22 क्या 22 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। कहा था ना आपको कि इस बुक में सर ने भैया 2021 और 2000 आपके 23 और 2024 के प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है, तीनों कह सकते हैं तीनों वर्षों के प्रश्न रखे गए हैं सर। बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है कि x अनुपात 2y बराबर कितना दे रखा है, तो प्रश्न में दे रखा है 4:9। क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x अपॉन 2y, इसको हम लिख सकते हैं भैया 4/9। कोई दिक्कत नहीं सर, इसका गुणा इसमें इसका गुणा, ये हो जाएगा हमारा 9x और ये बन जाएगा हमारा 8y। ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर। यदि हम इसको x अपॉन y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। कहने की बात ये है कि x का मान 9 और y का मान, सॉरी x का मान 8 y का मान 9 हो जाएगा लाला। और यहाँ पर दे रखा है आपको क्या मेरे भाई, तो आप कहोगे सर आप यहाँ पर बताया नहीं आपने, तो ये दे रखा है हमने बताया तो है आपको 2x बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2/x लिख सकते हैं, इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। यानी कहने की बात इसका इसका ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन कितना हो जाएगा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8/3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आपको इसमें बताना क्या है भैया, y का मान कितना होगा, y का मान बताना मेरे भाई। कैसे बताओगे यहाँ पर y का मान, बताओ जल्दी से। तो हम कहेंगे y का मान यहाँ पर बता सकते हैं, कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है, आप देखो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत, इसको यहाँ पर सॉल्व करना आगे नहीं करना। देखो ये था हमारे पास 9x बराबर 8y, यहाँ पर कह सकते हैं x का मान कितना आ गया हमारे पास, कह सकते हैं ये आ गया 8/3 बराबर कितना भाई, ये बराबर है हमारे पास 8y। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर 3 कितनी बार में काट देगा, 9 को 3 बार, 8 3 कितना होता है 24, 24 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 बराबर किसके 8y के, 8 को कितनी बार में काट देगा 3, कह सकते हैं यहाँ पर y का मान कितना आ गया भैया, y हमारी है जो 3 के बराबर है, 3 भैया है इनके, ऑप्शन नंबर डी को कहेंगे भाई। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई समस्या। एक बार सभी साथी बता देंगे सर कोई भी समस्या नहीं भैया, इतने आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम आपको यही क्लास क्या है, आपको जब फेस टू फेस कराते तो आप जिंदगी में क्या है, इस टॉपिक को नहीं भूलते, मतलब क्वेश्चनों को कभी जीवन में नहीं भूलते। वो तो थोड़ा ऐसा है कि भैया थोड़ा परेशानी आ रही है, इसलिए हम आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि थोड़ा सा भी बहुत दिक्कत है। तो आप लोग इसलिए कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 करो। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है यहाँ पर कि यदि डी अनुपात ई बराबर 3:2 है और डी माइनस ई बराबर दे रखा है 9, और यहाँ पर डी प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न भैया एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि डी अनुपात ई बराबर दे रखा है आपको 3:2, यानी कहने की बात यह है कि हो जाएगा आपका डी अपॉन ई किसके बराबर, ये हो जाएगा हमारा 3/2, यानी कह सकते हैं डी का मान यहाँ पर 3 और ई का मान 2। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको डी माइनस ई बराबर कितना दे रखा है भैया, 9 दे रखा है, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। आप कहोगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत, एक बार सभी साथी बता देंगे कोई दिक्कत यहाँ तक, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। भैया अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, कोई बताइए जल्दी से। देखो यदि यहाँ पर इस प्रकार समझेंगे कि यदि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइए, यदि हम कहेंगे सर इनका माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 - 2 करेंगे, यहाँ पर आपका 9, तो कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो फिर जीवन में सॉल्व पे नहीं क्या जाएंगे कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो आपका 5 ही होगा, कितना होगा 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे फिर क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको ये लिखने की जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जगह हम x मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम 3x, इसको मान लेंगे 2x। ठीक है, क्लियर है। तो इसको पहले क्या करना है आपको माइनस करना, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 9 हो जाएगा। किस प्रकार कह सकते हैं बताओ, किस प्रकार कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं, देखो ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं d अनुपात e बराबर कितना है, ये हमारा 3x अनुपात 2x। देखो x की वैल्यू कितनी 9 है, ये हो जाएगा 3 × 9, अनुपात कितना हो जाएगा 2 × 9, कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पर 27 अनुपात कितना 18 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, डी प्लस ई का मान बताना है, इनको जोड़कर बताना है, इनका सम कह दीजिए भैया, यहाँ पर डी प्लस ई का सम बताना है आपको। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 + 18 करें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 15 की 5 हाथ चला आएगी 1, 3 ने कितना हो जाएगा 4, कह सकते हैं इनका जो सम होगा वो 45 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार सभी साथी बता देंगे, बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए।
तो यहाँ से हमारा क्या टाइप वन कंप्लीट होता है, क्योंकि आपके टाइप वन में 19 क्वेश्चन ही रखे गए थे और हमने आपको इस क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से वो कम समय में क्या 19 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बहुत ही विद सॉल्यूशन। अगर आपको क्या इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या है, एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, वहां पर उसको ज्वाइन ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपकी क्या ग्रुप में पीडीएफ डाल दी जाती है, तो वहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन भाई कंडीशन यही है कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट टू के क्लास के द्वारा, जब पार्ट टू क्लास लेके तब मिलेंगे आपको हम लोग, ठीक है? तो बताइए कितने जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट टू लेके आए। तब तक के लिए भैया जय हिंद और जय भारत।